फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि हु विल यू मैरी। ओके, तो लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आज जो हम लोग बात करेंगे वो आपके मून साइन से रिलेटेड हो या फिर सन साइन, आप जिसे भी देखते हो, ठीक है। बट आपका अगर वाटर साइन है और आपकी राशि लाइक कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है, तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। और जिनकी राशि इनमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रीडिंग नहीं होगी, आने वाले वीडियो में उनकी भी रीडिंग होगी। लेकिन जिनकी राशि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है, वाटर साइन में है, तो आज उनके लिए रीडिंग है कि हु विल यू मैरी और कैसा है वो इंसान जिससे आपकी शादी होगी। तो आज उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और उनके नेचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नेचर कैसा है और कहाँ पे वो मिल सकते हैं, कौन से प्लेस में आपसे वो मिल सकते हैं। और कुछ अगर बातें और भी मुझे दिखेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी पर्सनैलिटी बोल लीजिए, नेचर बोल लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि ये ही आगे के लाइफ में लाइक आपके मैरिज लाइफ में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो होती है उनकी पर्सनालिटी और नेचर, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोगों को जानना। तो चलिए आज हम लोग वाटर साइन के लिए देखते हैं जिनकी भी राशि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो में आती है। तो आने वाले टाइम में लाइक हु विल यू मैरी, जिससे भी आपकी शादी हो रही है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो हम लोग आज देखते हैं, पर्सनालिटी और नेचर देखते हैं। ओके, तो मैं पहले कार्ड निकाल लूँ। तो जो पहला कार्ड आया है नंबर 0, द फूल का। ओके, देन उसके बाद है क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, देन है पेज ऑफ कप्स। उसके बाद है नंबर 6 ऑफ सॉर्ड, और उसके बाद है नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपकी तो राशि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है, बट आपका पार्टनर किस राशि का हो सकता है, तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द फूल है, क्वीन ऑफ वेंड्स है, कप्स है, ठीक है, स्वॉर्ड्स भी है, पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे चारों ही राशि है, ठीक है। मतलब आप वाटर साइन है तो आपके पार्टनर भी वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं जो कि है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे ही राशि है, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, नेचर के बारे में कि कैसा है वो इंसान जिससे आपकी आने वाले टाइम में शादी होने वाली है। ओके, और जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर, बहुत लोगों की शादी होने वाली है या फिर शादी का पक्का हो गया है, अब आगे बात चलने वाली है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, चलो तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड देखते हुए यही लग रहा है कि जिस इंसान से भी आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ही यंग है, ठीक है। हो सकता है कि वो काफ़ी 25 एज उन्होंने क्रॉस कर लिया है, लेकिन फिर भी उनमें चाइल्ड जो होता है ना, चाइल्डनेस, थोड़े से बचपना है उनके अंदर। मतलब मेच्योर होने के बाद भी बहुत ही चाइल्ड नेचर है उनका, बहुत ही चाइल्डिश नेचर है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है। आप मतलब अगर लड़की है तो लड़का के लिए आप देख रहे हो, अगर आप लड़का हो तो लड़की के लिए देख रहे हो, तो जो भी है, तो जो भी आपका पार्टनर रहेगा वो नेचर वाइज बहुत ही चाइल्डिश है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे रुस जाना, बेसिकली इमोशनल है, ठीक है। रुसना इसलिए नहीं क्योंकि दिल से ना वो बहुत ही भावुक इंसान है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बातों पे रुस जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में किसी बात को ले लेते हैं, माफ़ करना भी जानते हैं और प्यार देना भी चाहते हैं। बेसिकली उनका सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर है जो उन्होंने अपने मन में बना कर रखा है कि सामने वाला इंसान अगर आपको प्यार देता है तो बदले में उसे प्यार देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये सबसे बड़ी खूबी मैं कहूँगी, और उसकी सबसे बड़ी आपके पार्टनर की ये नेचर भी है कि प्यार बांटना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। ओके, जो उनसे बड़े हैं, जो उनसे छोटे हैं, तो सबको रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही इनर चाइल्ड उनकी पर्सनालिटी है, बहुत ही बचपन से चाइल्डिश है। मतलब घूमना फिरना, खाना पीना करना, ये तो सबको ऐसे भी पसंद है, लेकिन बहुत ही क्यूट पर्सन है। ओके, और बहुत ही एज होने के बाद भी लाइक 25 आई थिंक उनकी एज हो चुकी है, या फिर 20 इन्होंने क्रॉस भी कर लिया है, फिर भी उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो फेस कटिंग है, वो इतना कम एज के लगते हैं कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है कि ओके तुम्हारी एज इतनी है या तुम इतने एज को, लाइक अपनी एज से वो 5 साल छोटे ही लगते हैं। तो इस टाइप की उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ओके, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ओके, मीडियम टू फेयर, लाइक फेयर टू मीडियम होगा, डार्क मुझे नहीं लग रहा है।
फेयर टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन होगा, ओके। और यस, खाना पीना तो उन्हें पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें कपड़े पहनना, स्टाइलिश कपड़े पहनना उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर वो एक लड़की है, ठीक है, बहुत ऐसे रीडिंग लड़के भी देखते हैं, तो अगर वो लड़की है तो उन्हें लाइक वेस्टर्न कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी इंडियन कपड़े से। बट ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न ही पहनती है, इंडियन नहीं पहनेगी शादी के बाद, सभी पहनेगी, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज उनकी जो फिगर है वो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ना तो ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। हाइट भी आई थिंक उनकी सिमिलर होगी, लाइक 5'5", 5'6" या 5'2" ऐसे हाइट हो सकती है। अगर लड़के हैं तो लाइक स्टैंडर्ड हाइट जो लड़के के होते हैं वो हो सकते हैं, एकदम भी लंबे नहीं, एकदम भी नाटी नहीं, एकदम जो स्टैंडर्ड होता है हाइट वैसा हो सकता है। और दिल के बहुत ही अच्छे हैं, प्योर है, प्यार बेसिकली है उनका, ये मानना है, लॉजिक उन्होंने बना के रखा है, या फिर उनका जो भी उनके दिल में आता है कि अगर सामने वाला प्यार देता है तो वो प्यार देते हैं, लेकिन सामने वाला उससे कोई दुश्मनी निभाता है तो वो भी उस हिसाब से दुश्मनी निभाते हैं। लाइक जैसा आप उन्हें ट्रीट करोगे तो वो भी सामने वालों को वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो इस टाइप की पर्सनालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और भी दिख रहा है कि थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा कुछ देर का होता है, जस्ट जब तक गुस्सा है 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल जल्दी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं, नॉर्मल भी जल्दी हो जाते हैं, ओके। चलो उसके बाद जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड, ओके। बहुत ही पावरफुल इंसान होंगे जो भी या होगी आपका पार्टनर, जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी, ओके। और अच्छा बुरा उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है। और जैसा कि मैंने इस कार्ड में देखते हुए कहा भी था कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और उनको अगर नफ़रत दोगे तो वो नफ़रत देते हैं, ठीक है, जो कि सही बात है। मुझे जहाँ तक इसमें कोई गलत नहीं लगता है कि सामने वाला आप प्यार दे रहे हो और वो आप पे एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या घर वालों से हो या फिर आप किसी के साथ लाइफ टाइम बिता रहे हो, तो इस टाइप की रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करती, आगे जाके टूट ही जाती है। तो जो है मुँह पे है, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ऐसे लोग से तो ज़्यादा इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए, ओके। चलो उसके बाद एक क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड, जैसे कि यस, अच्छा एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं, ओके। कभी कभी दिमाग में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो कि इस कार्ड में देखा था मैंने, लेकिन जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन उसी गुस्से में बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा भी वो बोल देते हैं जो बाद में उनको पछताना लगता है, उनको फिर गिल्टी भी होता है, लाइक गिल्ट फील भी करते हैं किसी को कुछ बोल के, क्योंकि यहाँ पे जो वेंट्स का कार्ड आया है ना, वो यही दिखाता है कि एक्शन तुरंत ले लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी जल्दी बोल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे वो जो बोल रहे हैं वो या फिर वो जो करना चाह रहे हैं वो आगे जाके उनके लिए अच्छा होगा या बुरा, तो जल्दी ही एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है, आपके जिससे भी आपकी शादी होगी, जब उन्हें लगता है कि ओके मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मैं अपनी पावर ज़्यादा ही दिखा रहा हूँ, मैं एटीट्यूड ज़्यादा दिखा रहा हूँ, तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब ज़्यादा ही पावर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कूल डाउन भी हो जाते हैं और सॉरी भी जाके बोल देते हैं, ठीक है। उन्हें अगर लगता है कि यस मेरी गलती है, तो वो सॉरी भी बोल देते हैं बिना ये ईगो दिखाए हुए। तो इस टाइप की आपके पार्टनर की पर्सनालिटी हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड देखते हुए लग रहा है कि जहाँ पे भी वो काम करते हैं तो उनका एक अच्छा खासा पोजीशन है, ठीक है, बहुत ही हाई पोजीशन में है। अगर नहीं भी है तो शादी के बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके साथ उनकी जो लक जुड़ने वाली है, ठीक है, तो उनसे उनका फ़ायदा होगा या उनसे आपका फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लाइक एक लकी साबित हो सकते हो। मुझे यहाँ पे लक ज़्यादा लग रहा है, तो इसी वजह से उनकी अगर कहीं पे भी वो काम करते हैं, उनकी पोजीशन बहुत हाई है और बहुत ही पावरफुल इंसान भी है, ओके। और पॉजिटिव भी है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं थॉट रखते अपने दिमाग में, जहाँ तक होते हैं पॉजिटिव ही सोचते हैं और पॉजिटिव करते रहते हैं। लेकिन सम टाइम कोई तीसरा इंसान उनको कुछ अगर कह देता है तो उनकी बात को लेकर वो सोचने लगते हैं, लेकिन एक्शन करते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के। क्योंकि देखिए यहाँ पे वेंट्स एक हाथ में है तो एक हाथ में फ्लावर भी है, सनफ्लावर भी है। और सनफ्लावर क्या करता है, जब सन निकलता है तभी वो खिलता है और सन डूब जाने के बाद वो फिर डाउन हो जाता है फ्लावर। तो वही चीज़ है, जब उन्हें लगता है, तीसरे इंसान की बात सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है तभी वो एक्शन लेते हैं।
और काम करते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी चीज़ को अगर वो अपने हाथों पे लेते हैं तो पूरी तरह से उसे कंप्लीट करते, लाइक बीच में नहीं छोड़ते। जितना भी हार्ड वर्क हो उनके सामने में वो उसे फेस करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फायर एनर्जी का कार्ड आया है, क्योंकि उनमें काम करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है और कुछ बनना है, उन्हें दिखाना है उन्हें कि लोग उन्हें जाने। तो इस टाइप की पर्सनालिटी या फिर नेचर बोल लीजिए आपके पार्टनर में हो सकती है जिनसे भी आपकी शादी होगी। ओके, चलो उसके बाद जो कार्ड आया है वो है नंबर 0, द फूल का कार्ड। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि कभी कभी वो इतने ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट लेवल जो उनका है किसी पे, वो बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, अपने भगवान पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और उनको कहीं ना कहीं पता रहता है कि आज अगर बुरा टाइम है तो कल अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो द फूल का कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में यही दिखाया जा रहा है कि ईश्वर पे, भगवान पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता है, आई थिंक बहुत परेशानी झेलने के बाद बहुत कुछ उन्होंने पाया है, जिसके वजह से उनके मन में ये ज़रूर ये इच्छा है और वो जानते भी हैं कि बुरा समय ज़्यादा देर तक नहीं रखता है और बस आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट लेवल जो भगवान के ऊपर है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से वो बिना डरे, बिना हिचकिचाए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी पर्सनालिटी आपके पार्टनर में हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनके पास नॉलेज बहुत है, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है और दुनिया को प्यार देना बखूबी जानते हैं, जैसे कि मैंने इस कार्ड में देखते हुए कहा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके पार्टनर की सबसे बेस्ट पार्ट मैं बोलूँगी उनकी पर्सनालिटी या फिर उनकी नेचर में कह लीजिए कि ईश्वर पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और किसी इंसान पे अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो आंख बंद कर उस पर करते हैं। और उनकी जो दोस्ती भी जो होती है, फ्रेंड सर्कल भी जो होती है, वो ऐसे ही नहीं किसी को भी बना लेते हैं, बहुत सोच समझ कर ही करते हैं। लेकिन कभी कभी, लेकिन तो बात यही आ जाती है, लेकिन कभी कभी किसी पे हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपके पार्टनर विश्वास कर देते हैं कि उनको फिर धोखा ही मिलता है। लाइक उनके लाइफ में बहुत धोखा भी मिला है, लेकिन वो कभी गिरे नहीं है, गिर के संभल भी गए हैं। तो इस टाइप की पर्सनालिटी आपके पार्टनर में हो सकती है। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद है देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे फिर से यही दिखाया जा रहा है कि अगर उन्हें कभी कुछ भूल हो जाती है, किसी को माफ़ करना होता है, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन हाँ माफ़ भी कर देते हैं। तो ये वाली बात हो सकती है आपके पार्टनर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके लिए फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर उनकी मदर हो सकती है। तो जो भी आपका पार्टनर है वो अपनी मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर उनका कोई छोटा भाई या फिर बहन होगी तो उनके साथ भी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने फैमिली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक सबसे बड़े हो सकते हैं, या फिर उनके वजह से घर चलता होगा, या सारी जो भी काम होते होंगे उनके बलबूते पे होते होंगे। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से लेना और उसे पूरा करना आपके पार्टनर को बखूबी आता है। भले वो अपने लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखते हुए ये लग रहा है कि उनको कभी भी किसी भी टाइप की परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो वो किसी को नहीं बोलते, लाइक फेस पे स्माइल करके रखते हैं, लेकिन दिल और दिमाग में उनके जो भी चलता रहता है वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, किसी को बताते नहीं है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर में हो सकता है, लेकिन जैसा होता है ना, मन में दुख है लेकिन फेस पे स्माइल है, तो ऐसी पर्सनालिटी, मतलब छुपाते हैं, बातों को छुपाते हैं, तो ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है। ओके, चलो देन उसके बाद देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि मनी से रिलेटेड करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यस उनका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो सकता है। अगर अभी तक नहीं है तो आने वाले टाइम में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वो बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं और कंप्लीट करना चाह रहे हैं। कुछ करियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उन्हें जैसे कि मैंने कहा कि प्यार के बदले प्यार देते हैं और उनके लिए फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्रेंड्स भी इम्पॉर्टेंट है और एक्शन भी लेते हैं। तो यस, सही टाइम आने पे मुझे जहाँ तक 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही लग रहा है कि वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो इस टाइप की उनकी इच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि
उन्हें कुछ, आपके पार्टनर को ना कुछ बनना है, उन्हें उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे लोग पहचाने। हो सकता है कि उनके अंदर कोई कला भी हो, ठीक है, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ उनमें है, जो कोई बात है जिससे लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, करियर फोकस बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कोई इंसान होता है ना कि जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ कि वो 10,000 कमाता है और 8,000 है वो ऐसे में चला जाता है, 2,000 भी पूरा ख़त्म कर देता है और कुछ बचा कर नहीं रखता है, ठीक है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, बस खाओ पियो और ख़त्म कर दो। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कमी नहीं होगी और ना ही आपको कभी ऐसा महसूस होने देंगे कि कभी ऐसा दिन आएगा कि पैसे से रिलेटेड कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली है लेकिन फैमिली के लिए कमाना उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी शादी लाइक बैंकर से होने वाली है या फिर एक ऐसे ऑफिसर से होने वाली है जिनकी अच्छी खासी सैलरी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर वुमेन बोल लीजिए या मैन बोल लीजिए, उस इंसान से आपकी शादी हो सकती है, चाहे वो बैंक में काम करता हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो डेफिनेटली करता होगा। और सेकेंडली मुझे जहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि फैमिली बिजनेस उनका बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है और उसी फैमिली बिजनेस को वो करते 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 यहाँ तक और भी बिल्डअप कर रहे हैं। और यस, उनकी इनकम जो है बहुत ही अच्छी है, तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी शादी के बाद आपको। ओके, चलो, तो ये थी रीडिंग। ओके, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ पे वो आपको मिल सकते हैं। तो चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं और मैं यहाँ पे से 2 कार्ड निकालूंगी। देखते हैं कि आपके पार्टनर कहाँ मिल सकते हैं आपसे, कौन सी जगह पे। ओके, ताकि आपको और इजी हो जाए। अच्छा, जो पहला कार्ड आया है वो है ऑल टाइड अप। ओके, एंड देन उसके बाद है नंबर 7 कम्युनिटी। ओके, ऑल टाइड अप। तो अगर आप किसी सिचुएशन में कभी ऐसा फंसे होंगे कि आपको ऐसा लगेगा या फिर लगा होगा कि मेरे लिए, मेरे लाइफ में कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, कोई मेरा अच्छा नहीं सोचता, कुछ सब मेरे बुरा सोचते, तो जब भी आपको ऐसा लगा कि आपका जब टफ टाइम अभी या फिर चल रहा है या फिर चला था, ठीक है, तो कोई एक इंसान तो ज़रूर था आपके अपोजिट सेक्स, लाइक आप गर्ल हो तो बॉय, बॉय हो तो गर्ल, तो कोई ना कोई आपको मैसेज के थ्रू या फिर कॉलिंग या फिर बात करने, कहीं पे भी आप काम करने जाते हो, किसी ना किसी थ्रू आपसे अगर कांटेक्ट आपसे रखा है और आपको मोटिवेट किया है, तो कहीं ना कहीं वही वो इंसान है। क्योंकि कोई जो बुरा वक्त में साथ दे वही इंसान आपका सच्चा दोस्त कह लीजिए, सच्चा इंसान कह लीजिए, क्योंकि वो आपके बुरे वक्त में कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि एक समय था आपके लिए जो बहुत ही बुरा था और उस इंसान ने आपका साथ दिया था, कहीं ना कहीं वही इंसान हो सकता है या फिर वो आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, मुझे जहाँ तक यही लग रहा है कि कभी ना कभी आपकी सिचुएशन ऐसी थी बुरी जिसने कोई नहीं साथ दिया, बट उस इंसान ने साथ दिया है, ठीक है। और यस, वो इंसान वो हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है और कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे नंबर 7 कम्युनिटी का कार्ड है, जो कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी, यस, आप किसी पार्टी में जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के पार्टी में, रिसेप्शन में, वेडिंग में, बर्थडे पार्टी या फिर ऐसी कोई कैफ़े वगैरह में जाते हो या किसी ना किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे लोग बहुत सारे हो, तो ऐसी जगह पे आप अपने इस पार्टनर से मिल सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है और मुलाकात दोस्ती में होगी और दोस्ती फिर शादी में, और उसमें आप देख सकते हो कि उसमें ये पर्सनालिटी है, तो यस, यही वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे 2 बातें, ये तो ये जो आपको बुरा वक्त में काम दिया, और दूसरा ये कि आप किसी फ्रेंड या फिर अपने कहीं पे भी आप जा रहे हो जहाँ पे एक कम्युनिटी है, क्राउड है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और मैसेज में आपको बस ये देना चाहती हूँ कि जो भी ये इंसान है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ट्रूथफुल है, और जो है मुँह पे है, प्यार के टाइम में प्यार, और पावरफुल भी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, नॉलेज बहुत अच्छी रखता है, फैमिली के बारे में भी सोचता है, आपके बारे में भी डेफिनेटली सोचेगा, तो बहुत ही अच्छा इंसान है।
और बाकी आपकी मर्ज़ी। चलो, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।